प्रेज लॉर्ड। आज कितने लोग खुश हैं खुदा की हुजूरी में? हालेलुया। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम उसकी महिमा, उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, चाहे आप घरों में देख रहे हों, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी सिटी में हो। मैं आप सबको आज वेलकम करता हूं इस सर्विस में। और मैं यकीन जानता हूं कि परमेश्वर हम सबको आज बड़ी आशीष देने वाला है। आज का जो कलाम खुदा ने मेरे दिल में रखा है, आज की ज़िंदगी के अंदर जो गुज़र रहे हैं, उससे बड़ा मिलता जुलता बहुत ही ज़रूरी कलाम है जो हमें आज सीखने की ज़रूरत है। मैं देखना चाहता हूं, अगर आप वचन जब सुनते हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे खुदा बात करेगा। हालेलुया। इफ़ यू आर स्टूडेंट, ही इज़ गोइंग टू टॉक टू यू। कई दफ़ा हम लोग स्टूडेंट नहीं होते, वी आर जस्ट लिसनर्स। हम सिर्फ सुनने वाले होते हैं। पर सुनने वाले और स्टूडेंट में बड़ा फ़र्क है। स्टूडेंट वो होता है जो जानना चाहता है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, इसका क्या मतलब है, ये इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है, ये क्या बात है। स्टूडेंट बड़ा क्यूरोसिटी होती है उसके अंदर, जिज्ञासु होता है, सीखना चाहता है, समझना चाहता है। कई दफ़ा लोग समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ सुनना चाहते हैं। इसलिए सुनने वाले कान और समझने वाले कानों में बड़ा फ़र्क है। इसलिए बात बताती है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से। सो समटाइम वी जस्ट लिसन मैसेज। एक संदेश सुनने की आदत हमारी सालों साल से रिलीजियस होने की वजह से पड़ चुकी है, और हम उसी रिलीजियस स्पिरिट में एक सरमन सुनने वाले बन जाते हैं। हम अपने कानों को अभ्यस्त कर देते हैं कि वी आर जस्ट लिसनर ऑफ द सरमन। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू सरमन। मैंने सरमन प्रीच करना छोड़ दिया है आज से 3 साल पहले से। आई प्रीच कॉन्सेप्ट, आई प्रीच फाउंडेशन, आई प्रीच प्रिंसिपल्स, आई प्रीच लॉ ऑफ द बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज यही आपको बदल सकता है, सरमन कभी आपको नहीं बदलेगा। इसलिए बहुत से लोग सरमन सुनना पसंद करते हैं पर फाउंडेशन की बातें सुनना पसंद नहीं करते। पर आज मैं आपको जो खुदा का कलाम सुनाने जा रहा हूँ, आइए खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप आज कलाम को सीखें, समझें। और आज का जो टॉपिक है कलाम का, लिखने चाहें तो लिख सकते हैं। मेरे अच्छे वाले जो स्टूडेंट हैं दुनिया के कोने कोने में मुझे कॉल करके बताते हैं, हम आपका मैसेज लिखते हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप अच्छे वाले हैं तो लिखिए, वरना आप सुन के जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। मुसीबत में ज़बान संभाल कर, आज का टॉपिक है मुसीबत के टाइम पर ज़बान संभालो। होल्ड योर टंग इन द टाइम ऑफ क्राइसिस और स्टॉर्म्स। जिंदगी के तूफानों में जब आप जूझ रहे हों, जब आप क्राइसिस से गुजर रहे हों, सबसे पहले चीज जो कंट्रोल करनी है वह है आपकी जुबान। हालेलुया। मुसीबत में, तूफानों के बीच में जुबान संभाल कर। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारी जुबान सबसे ज्यादा खता करती है और फिर हम दोष देते हैं दूसरों के ऊपर। एक और स्टेटमेंट देना चाहता हूं बिफोर आई स्टार्ट माई मैसेज। हाउ टू इंसुलेटिंग योर सेल्फ इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। मुसीबत में अपने आप को कैसे बचाएं। इंसुलेटिंग मतलब होता है अपने आप को कवर कैसे करें। आपने देखा ना, जितने भी वायर्स होती हैं, तारें होती हैं, वो इंसुलेट होती है प्लास्टिक से, और अंदर जो होती है वायर चारी होती है मेटल की, और उसको इंसुलेट किया जाता है। अदरवाइज अगर उसको ऐसी नंगी तारें लगा दी जाएं तो आप शॉक खा जाएंगे और आपकी जीवन जा सकता है। इसलिए उसको इंसुलेट करा जाता है। और कितने लोग बत्तख के बारे में जानते हैं? जानते हैं बत्तख क्या होती है? वो पानी में तैरती है और उसको खुदा ने ऐसे बॉडी दी, उसका नीचे का जो सरफेस है वो ऐसा दिया है कि वो पानी उसकी बॉडी में टच नहीं करता।
खुदा ने उसको इंसुलेटिंग दी हुई है, बॉडी में इंसुलेटिंग है, और वो पानी में रहती है मगर उसको कोई पानी से प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो पानी में रहकर भी पानी से बची रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, थिंक अबाउट इट। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह से क्राइसिस के टाइम पर, मुसीबतों के टाइम पर, तूफानों के टाइम पर, ऑपोजिशन के टाइम पर, तकलीफों के टाइम पर, विरोध के टाइम पर आप अपने आप को कैसे बचा कर रह सकते हैं। और उसका एक तरीका है ज़बान संभाल कर। अपने पड़ोसी को बोलिए ज़बान संभालो। ठुनका मार के बोलिए ज़बान संभालो। जो लोग मेरी घरों में देख रहे हैं अपने पति और पत्नी को या भाई बहनों को, वहीं पे बोलिए ज़बान संभालो। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़बान संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर सारी गड़बड़ होती है। आज एक वचन की शुरुआत करेंगे जो आपको मिलेगा नीति वचन, उसका 18 बाब 21वां, जो आपने कई दफ़ा यह वचन सुना होगा, पढ़ा होगा। और वहाँ पर एक खूबसूरत एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जीभ के वश में, बोली जुबान की काबू में, दोनों चीजें हैं। क्या क्या है? जीवन और मृत्यु, दोनों चीजें। लाइफ एंड डेथ इज नॉट अंडर द सर्कमस्टांसेस बट इन टंग। आपकी जो मृत्यु और जीवन है ना, वो परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करता है। कई दफा लोग तो ना, परिस्थिति ऐसी थी इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, हमारी जुबान पे भी डिपेंड करता है। व्हाट आवर टंग इज सेइंग, हमने कैसे इसका इस्तेमाल किया है। आप अपनी लाइफ को 5 साल पीछे लेके जाइए, 2015 में ले जाओ और चेक करो क्या क्या बातें करी थी आपने। आज सब बातें फेस तो नहीं कर रहे आप, सेम चीजें। इसलिए बात बताती है, जो कुछ इंसान बोता है एग्जैक्टली वही काटता है। आपने 5 साल पहले जो अपनी आप मत सोचिए कि कोई बीज लेकर जमीन में घुसेड़ते हैं तब वो नहीं, आपकी जुबान बहुत बढ़िया है, बीज बोने वाली। यही है जो हमारा फ्यूचर बताती है, यही है जब दूसरों का फ्यूचर डिस्क्राइब कर देते हैं, यही है जो दूसरों को बोलता है इसको ये होगा देखना। कई दफा हम दूसरों को कहता है देखना, ही नाक को चने चबाएगा, देखना देखना इसके साथ क्या होगा। सब बातें हम लोग बोलते रहते हैं और उसके बाद सोचते हैं वी आर वेरी वेरी गुड। बट डोंट वरी बेटा, थोड़ा समय में रुक जाओ, सब सामने आएगा। एक नाई कहने लगा बाल कटाने वाले के पास, सामने जाके बोला कि भाई मेरे बाल कितने हैं। नाई ने बोला बेटा बैठो जजमान, अभी सब सामने आ जाएंगे। बहुत आसान होता है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। बेटा रुक जा, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ऐसा होने वाला है कि तेरे लिए भी ये ऐसा है, वो ऐसा कहा जाएगा। बिकॉज यू हैव सोन। जुबान ने बदतमीजी करी है जिसको हमने कंट्रोल नहीं करा। हमने सोचा हम अपनी जुबान से जीतते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, आप जुबान से हारते हो। जुबान से कोई इंसान जीत नहीं पाया आज तक। जैसे ऊन कतरने वाले के सामने भेड़ी चुपचाप शांत रहती है, जैसे बद होने के समय में भेड़ जो है चुपचाप शांत रहती है, वैसे यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला। जुबान चलाने वाले लोगों मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए जुबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जीवन और मृत्यु परिस्थितियों के वश में नहीं, बल्कि आपकी जुबान के वश में है। यशायाह 57 की 19वीं आयत बड़ी मशहूर है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। आई एम द क्रिएटर ऑफ दाई लिप्स, फ्रूट ऑफ दाई लिप्स। यानी कि तेरे जुबान से जो निकला हुआ शब्द है उसको क्रिएट हो जाता है वो। आपको पता नहीं आपकी जुबान बड़ी पावरफुल है। आप अपने आप को क्योंकि साधारण समझते हैं, इसलिए आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है कि आप साधारण समझते हैं। जितने लोग अपने आप को ऑर्डिनरी समझते हैं, ध्यान रखिएगा आप बड़ी पावरफुल चीज़ लेकर जी रहे हैं। चाहे आप एक गरीब इंसान हो,
चाहे आप एक रिक्शा पुलर हो, चाहे आप घर में किसी के घर में काम करते हो, चाहे आप सब्जी बेचते हो, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, चाहे बड़े ऑफिसर हो, चाहे आप बहुत बड़े ऊंची पोस्ट पर हो और बड़े बिजनेसमैन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज अपने अंदर लेके घूम रहे हो, जिसका आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा इफ यू डोंट कंट्रोल योर टंग। आज हम इस शिक्षा पे आगे चलेंगे और पता लगाएंगे कि हमें करना क्या चाहिए। सवोपदेशक 7 बाब की 14वीं आयत लिखे और वहां पर लिखा हुआ, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। जब टाइम ऑफ क्राइसिस आता है, जब जॉब आपकी छूट गई, लोगों ने कहा अबे यार तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बिजनेस आपका फ्लॉप हो गया, ये समय जो चल रहा है, ये 2020 जो है तूफान का साल है, इसमें तूफान आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, क्राइसिस आ रहा है, लैकिंग आ रही है, बहुत सी परेशानियां लोग फेस कर रहे हैं, लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, लोग तरह तरह की गंदे कामों में फंसे हुए हैं और तरह तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। दे आर डिप्रेस्ड ऑल्सो, अपनी जिंदगी का अंत करना चाहते हैं। बहुत से लोग इस जीवन के अंदर बहुत तरह से हताश और निराश और डरे हुए हैं। वाई? दुख के दिन सोचो भाई, दुख का समय सोचो, थिंक अबाउट इट, वाई दिस हैपनिंग, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सुख के दिन पार्टी कर, पर जब दुख आए सोच, मेडिटेट कर। वाई? क्योंकि खुदा ने लिखा है आगे, दोनों को एक ही संग रखा है। डोंट फील कि हमेशा पार्टी होती रहेगी। आज दुनिया को खुदा ने बता दिया पार्टी इज ओवर, पार्टी इज ओवर। सोचो 2020 ईयर ऑफ मेडिटेशन है, थिंक अबाउट इट, क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, सोचो। इसमें दुनिया और शैतान और एक इविल स्पिरिट है जो दुनिया को कुछ सोचने पे मजबूर कर रही है। वो मत सोचना। पता क्या सोचने मजबूर कर रही है? खत्म हो गया सब, बीमारी बढ़ रही है, इतने मर गए, उतने मर गए। अब आपको घर में हो सकता है किसी को फीवर हो रहा हो, इस वक्त हो सकता है आपको थोड़ा सा फीवरिश फीलिंग हो रही हो, आपका हो सकता है महसूस हो रहा कि रोज फीवर आपको चढ़ रहा है और आपके दिमाग में पता क्या आ रहा है, कोरोना हो गया। क्यों? आपको पता क्यों ऐसा फील हो रहा है कोरोना हो गया? चाहे सीजनल चेंज भी हो, चाहे आपको थोड़ा वायरल फीवर भी हो, आज से पहले भी आपको सर्दी जुकाम हुआ था, पर कभी आपने सोचा मरने वाला हूं, अब सोचते हो आप मरने वाले हो। अचानक से मेरी सांसें रुक जाएंगी और मैं कोलैप्स होकर मर जाऊंगा। अचानक से ये होगा वो होगा। किसने फैलाया भाई ये फियर? दिस इज द फियर ऑफ द एनिमी एंड यू आर द विक्टिम ऑफ दैट। बट आई हैव डिसाइडेड that I will not fear this evil spirit in the name of Jesus. मैंने इस बात का निर्णय लिया कि मैं नहीं डरूंगा, इस स्पिरिट के खिलाफ हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है तूफानों में मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है क्राइसिस के टाइम पर क्या करना है। आई नो फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुख के दिन सुख मानना और दुख के दिन सोचना। एक शख्स मुझे याद आता है टाइम ऑफ क्राइसिस में, वो पता क्या कहता है? कहता है चाहे मैं बोले चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, चाहे मैं मौत की वादियों से होकर गुजरूं, तो भी मैंने डिसाइड किया कि मैं डरूंगा नहीं। दिस मैन इज अ मैन ऑफ फेथ। दिस मैन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यह इंसान फर्क है। क्या वो इंसान आप हैं? क्या वो इंसान आप हैं जो आप फर्क हैं? दुनिया आज कितनी डरी हुई है, दुनिया आज कितनी भयभीत है, दुनिया कितनी आज परेशान है, कितने लोग क्राइसिस में गुजर रहे हैं, कितने लोग मुसीबत से गुजर रहे हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस शख्स की तरह आप भी दुनिया में हैं या आप दूसरों की भीड़ की तरह हैं, जो भीड़ में लोग इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं? मैंने डिसाइड किया है कि मैं टाइम ऑफ क्राइसिस में एक काम करूंगा, मैं ना डरूंगा। इसका रीजन है क्योंकि, बोलिए क्योंकि,
जब तक आपकी लाइफ में क्यों की नहीं है, जिंदगी आपको डराएगी, बीमारियां आपको डराएंगी, परेशानियां आपको डराएंगी, मुसीबतें आपको डराएंगी, क्योंकि आपको नहीं पता क्योंकि का आपको पता नहीं है व्हाट इज क्योंकि। क्योंकि का मतलब होता है, उसने कहा क्योंकि मुझे इस बात का निश्चय है कि खुदा मेरे साथ है। आर यू बिलीवर? आर यू ओनली a listener of the word of God? Or are you a believer? This is my challenge to the whole world. Do you know the word of God or you know the word of the Father? क्या आप सिर्फ खुदा के कलाम को जानते हैं या कलाम को भी जानते हैं जो खुदा के अंदर से निकला है? मैं उस कलाम को जिस खुदा ने बोला मैं उसको जानता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है। What do you say? इन योर परिस्थितियां, इन योर सर्कमस्टांसेस, अपनी परिस्थितियों के बीच में आप बोलते क्या हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो, पहले सोचो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। हालेलुया। मैं आज आपके साथ कुछ लोगों के स्टेटमेंट बताऊंगा जो मुसीबत के वक्त फंसे हुए थे। दे आर ऑल इन द बाइबल। हम इसको बड़े एसी रूम में बैठकर टांग पे टांग डालकर और ऐसे लेटकर इन वर्ड्स को पढ़ लेते, कहते वाओ। जरा इनके पैर में जूती में अपने पैर डाल के देखना, जब ये गुजर रहे थे उस मुसीबत से, जब आप जरा इसकी छटांग भर भी गुजरते हो ना, ध्यान से सुनिएगा, जितनी बाइबल में लोग तकलीफों से गुजरे हैं ना, उसकी छटांग भर भी जब आप गुजरते हो तो हाय हाय निकल जाती है, खुदा को छोड़ देते, बाइबल पढ़ना छोड़ देते, चर्च जाना छोड़ देते हो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू हैंडल योर क्राइसिस। निर्गमन 14 बाब 13वीं आयत। एक शख्स मूसा पूरी 20 लाख लोगों को कहकर निकला है कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, खुदा तुम्हें ऐसे देश में ले जाएगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है, जहां पर तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जहां पर तुम्हें बने बनाए घर मिलेंगे, जहां पर तुम्हें बड़े बड़े खेत मिलेंगे, तुम्हें दाख की बारियां मिलेंगी, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। और सब बातें कहकर मूसा को लोगों को कहकर मूसा 20 लाख लोगों को लेकर निकला है। और अब वो जा रहे हैं, रास्ते में जब पहुंचे तो सामने लाल समुद्र आ गया और पीछे से उन्होंने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। पीछे कौन आ रहा है? सिपाही लोग आ रहे हैं, मिस्री आ रहे हैं हमें मारने के लिए। अब ये बिल्कुल ब्रेड में सैंडविच की तरह बन गए। पीछे मुसीबत, आगे लाल समुंदर, बीच में ये लोग। और ये सारे लोग इतने सोफिस्टिकेटेड थे, इतने प्यारे प्यारे लोग थे ये लोग कि मूसा की इतनी एनकरेजमेंट कर रहे थे। हैं? आपने बाइबल नहीं पढ़ी होगी तो आप मेरी बात बिलीव कर जाओगे। ये सबसे ज्यादा बदतमीज लोग थे। क्या कहने लगे पता? क्या कब्र में, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? मूसा यहां में मरने के लिए लेकर आ गया है। हम मिस्र में अच्छे थे, हमें यहां फंसा दिया है। और ऐसे वक्त में, ऐसे क्राइसिस में, जब पीछे फौज हो और आगे ला समुद्र हो और जिस लोगों के पीछे तुम खड़े हो सब तुम्हारे को बुरा भला कह रहे हो। हैव यू गॉन दिस टाइप ऑफ क्राइसिस इन योर लाइफ? आप छटाक भर भी नहीं गुजरे मूसा की मुसीबत के सामने। जो बड़ी बड़ी बातें आप करते हो ना, ये बेकार है। मूसा ने क्या कहा आपको मालूम है? मूसा ने 13 आयत में एक बात कही। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े। यह बात खुदा से नहीं आई थी उसके पास। दिस वॉज हिज ओनली फेथ। ये नहीं कि खुदा ने कहा था खड़े खड़े ऐसे बोलो जाकर। मूसा का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था विद गॉड। जब उसने खुदा के साथ में अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, जैसे उसने देखा पता क्या क्या देखा मूसा ने देखा जलती हुई झाड़ी है पर जल नहीं रही है। दिस वॉज द फर्स्ट साइन ही सॉ फ्रॉम गॉड। खुदा ने उसको दिखाया कि मूसा देखती लाठी कैसे साफ बन जाएगी, और ये सब मिरेकल दिखाए। और देख मूसा तू जाकर उसको ये कहना और वो कहना, और सब उसने 10 तरह की मिरेकल्स करे थे उस जमाने में। मूसा ने फिरौन के सामने जाकर सारी टिड्डियां विड्डियां, पानी लाल समुद्र का सब पानी जो नील नदी का लाल हो गया, खून बन गया, टिड्डियां आई, मेंढक आए, ये सारी चीजें उसने अपने खुदा के साथ एक्सपीरियंस करे थे। एंड ही न्यू हिज गॉड। That's why he said like this, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्री को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मूसा, who told you this? This is my faith.
in God. In the time of crisis, I will not say what devil is doing. I will not say what people you are saying. I will not say anything else. I will say what is my faith is saying. आपका विश्वास क्या कह रहा है आज मुसीबत में? खड़े खड़े खुदा का काम देखो. मूसा ने पता है कि स्टेटमेंट क्या दिया था? खड़े खड़े, बैठे बैठे नहीं, लेटे लेटे नहीं. आज बहुत से विश्वासी बैठे बैठे और लेटे लेटे हैं. बैठे और लेटे से खुदा काम नहीं करता. खुदा काम करता खड़े लोगों के साथ जो उसके ईमान के साथ खड़े होते हैं, जो कहते हैं मुसीबत में मैं छिपूंगा नहीं पर मैं खड़ा रहूंगा. हालेलुया. आपकी जुबान आपको बहुत बड़ा धोखा दे रही है. सुन लीजिए ध्यान से. दुनिया के कोने कोने में लोग मेरी आवाज जो सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जुबान आपको खूब धोखा दे रही है सालों से. बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू हैंडल योर दिस 2-inch टंग. नहीं जानता आप उसको हैंडल कैसे करना है. इसी जुबान से लोगों ने अपने घर को बर्बाद कर दिया, अपने भविष्य को बर्बाद कर दिया, किसी किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी, बच्चों को बर्बाद कर दिया, भविष्य को खराब कर दिया, अपने बिजनेस को बर्बाद कर दिया, अपनी एटीट्यूड को खराब कर दिया जुबान ने. कितनों के डिवोर्स हो गए इस जुबान की वजह से, और कितनों के मुकदमे आज कचहरियों में चल रहे हैं इस जुबान की वजह से. कितनों ने भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, और बहन एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रही है, और सास बहू को नोचना चाहती है. यह सब इसलिए है जुबान की वजह से. मुझे वो बताइए कौन गलत है कौन सही है. मुझे एक बात मालूम है, वर्ड ऑफ गॉड सेइंग जिंदगी और मौत इस जुबान के हाथ में है. हाउ आर यू हैंडलिंग वाइजली और नॉट, दैट्स द पॉइंट. डोंट टेल मी एंड डोंट टीच मी who's right and who's wrong. मूसा ने मुसीबत में अपनी जुबान का सही इस्तेमाल किया. हालेलुया. It's very easy to blame others. Very, very easy. Very difficult to hold your tongue. इस जुबान के बारे में चर्चा अगर मैं करूं तो बाइबल भरी पड़ी है इसके लिए. जीभ एक आग है. ये वनों में आग लगा देती है. छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को बर्बाद कर देती है. घर के घर बर्बाद हो गए, रिश्तों के रिश्ते बर्बाद हो गए, जिंदगियां बर्बाद हो गई लोगों की एक दूसरी शक्ल देखना नहीं चाह रहे बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल टंग. And you are saying you are right. Sorry, you are not right. If you don't know how to handle your small tongue in the time of your crisis, in your storms, in your problems, अगर आप इसको संभालना नहीं जानते हैं तो आप अपनी जिंदगी के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे. अगर आप अपनी जिंदगी के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहे हैं तो ब्लेम करिए अपनी जुबान को. डोंट ब्लेम अदर्स. मूसा ने अपनी जुबान का सही इस्तेमाल किया. मुसीबत में मूसा को मालूम था हाउ टू यूज माई टंग. जब आप किसी के घर में बैठ के दूसरे की बुराई करते हैं, ध्यान से सुनेगा. हाँ सही कह रही है तू, ऐसे ही है वो. बेटा जजमान, आज के मैसेज में ये ध्यान रखना, जजमान थोड़ी देर रुक जाओ, सब सामने आएगा. तुम दूसरे के बच्चों के बारे में बोल रही हो ना, तुम्हारे बच्चों के बारे में बोला जाएगा. थोड़ा सा रुक जाओ. इट विल नॉट टेक मच टाइम. दूसरों के कैरेक्टर को उछालो ना, तुम्हारे उछाले गए. फिर रात के 1:30 बजे जाओ, कॉफी पी पी कर किसी की बुराई करते हो, और आप हाँ में हाँ मिलाते दूसरों के साथ बैठकर. आप क्या सोच रहे हो शैतान इस बात को नहीं जानता? वो कहेगा वाओ आई गॉट अ मटीरियल नाउ. अरे अब मुझे मिल गया मसाला. अब देखना मैं कैसे इसको लपेट कर और कैसे मैं उसको सेट करके और कैसे मैं ये सारी बातें जो उसने 1:30 बजे चुपचाप से बोली हैं, मैं इसको कैसे लपेट कर और मैं कैसे उस बंदे तक पहुंचाऊंगा, और देखना वो कैसे आप लड़ेंगे, और फिर मैं बैठ के कॉफी पीऊंगा और देखो क्या मजा आएगा, दोनों लड़ेंगे, मजा आएगा. दिस इज व्हाट आई वांट. हमने शैतान को इतना मसाला दिया हुआ है कि उसके पास कामों की कमी नहीं है. जबकि शैतान जो है, खुदा ने उसको
आसमान से नीचे फेंक दिया, एंड ही इज अनएम्प्लॉयड। वैसा स्वर्गदूत है जिसके पास काम नहीं है, खुदा ने फेंक दिया नीचे, पर हमने उसको काम दिया हुआ है। निर्गमन 14:14 फिर उसने एक और स्टेटमेंट दिया मूसा ने, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए, बोलिए इसलिए यह है बॉटम लाइन। इसलिए कितने लोग चाहते खुदा तुम्हारे लिए लड़े? कितने लोग चाहते हो, दुनिया के कोने कोने में पूछे सुनने वाले लोग सुनो, कितने लोग चाहते हो कि खुदा आपके लिए लड़े? कितने लोग चाहते हैं? बताइए कितने लोग चाहते हैं? अगली बात अपने पड़ोसी को बोलना जो मूसा ने कही थी, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अपने पड़ोसी बोलो चुपचाप रहो, चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस डोंट स्पीक। मुसीबत के वक्त में जुबान कंट्रोल करो अपनी। लड़ाई झगड़ा बढ़ता इसी वजह से जब आप बोलते बहुत हो। चुपचाप रहो, इसलिए तुम, जितने लोग चाहते हैं खुदा तुम्हारी लड़े, चुपचाप रहो। जिप, क्या हुआ? तुम्हारी इतनी बड़ी बुरी बातें कही, तुम कुछ भी नहीं करो। जिप, खुदा मेरे लिए लड़ेगा। खुदा पता है बहुतों की लड़ाई लड़ नहीं रहा है, कहता है तुम ही लड़ लो भाई, तुम्हें ज्यादा पता लड़ना, यू नो हाउ टू हैंडल योर सिचुएशन। खुदा कहता है ओके डू इट। जिस दिन तुम तौबा करोगे ना उस दिन मैं आऊंगा तुम्हारे पास, क्योंकि जब तक तुम चुपचाप नहीं रहोगे खुदा लड़ेगा नहीं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपकी लड़ाई खुदा लड़े, चुपचाप रहना सीखिए। अय्यूब की मुसीबत तो सब जानते हैं, और कई लोग कहते हैं मेरी परीक्षा खुदा अय्यूब की तरह ले रहा है। बेटा छटाक भर लेकर अगर उसकी मुसीबत जितनी थी ना, उसकी 100% मुसीबत में से 1% झेलने लायक नहीं हो। 1%। जिसमें क्या हुआ था पता क्या हुआ था? सुनिए, वो बेचारा खुदा की इबादत कर रहा है, स्तुति कर रहा है, सिताइश कर रहा है, सब बातें बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। अपने बच्चों के लिए दुआएं करता है और खुदा को खुश रखता है, विधवाओं के सुधि लेता है, अनाथों का खाना खिलाता है, अपनी प्रॉपर्टी से खुदा की खिदमत करता है, पैसे से खिदमत करता है। वेरी गुड, एवरीथिंग इज वेरी फाइन। उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है हेवन में, और पता क्या डिस्कशन हो रहा है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? हाँ जी देखा है, शैतान ने बोला, पर वो तेरी इबादत बिना फायदे के लिए नहीं करता। उससे सब कुछ छीन ले, फिर देखे वो तेरे मुंह पर। दैट वॉज अ रीजन ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स। शैतान पता क्या सुनना चाहता था? कि ये शख्स खुदा की तौहीन करे। खुदा ने कहा ठीक है ले ले भाई, सब एक ही दिन में बच्चे मर गए, सारी धन संपत्ति लूट में चली गई, सब कुछ का लूट गया। उसके बाद भी अय्यूब ने अपनी जुबान से कुछ खता नहीं करी। उसने कहा जब तक इंसान के प्राण को ना टच किया जाए ना, तब तक इंसान जो है मानता नहीं है। मुझे हाथ बढ़ा के उसको छूने दे। तो खुदा ने कहा नहीं, छूने तो दूंगा पर उसकी प्राण मत लियो। सारी बातें ऊपर हो रही है, ही डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। बेचारा बड़ा परेशान है। आप भी कई दफ़ा ऐसे क्राइसिस गुजर रहे हो, शायद आपको पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं तो अच्छा ही करता हूँ, बुरा हो जाता है, मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है, मेरे साथ तो बॉस भी ऐसा कर रहा है, मेरे साथ तो ऑफिस में भी ऐसा बुरा हो रहा है, मेरे साथ तो घर में भी ऐसा होता है, मेरे साथ रिश्तेदार भी मेरे खिलाफ है। ये सब बातें हो सकता है बेटा आपके लिए गुजर रही हो, पर आपकी जुबान जो चल रही है ना कचर कचर कचर, वही आपको मुसीबत और खड़ा कर रही है। पर यहाँ पर अय्यूब ने क्या करा था? अपनी जुबान का सही इस्तेमाल किया था। लिखा इन सब बातों में जब सब कुछ उसका लूट गया, सर से लेकर पाँव तक उसके सारे फोड़े हो गए और तरह तक बीमारी हो गई, और आखिर में जो ब्लो था बहुत सॉलिड था। आखिरी ब्लो पता क्या था? उसकी बीवी आई, सुंदर सुशील बीवी, जिसको उसने शायद हो सकता है अय्यूब ने लव मैरिज करी हो, यू नेवर नो। तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, और खूब उसको सुबह शाम जा जाके मिला हो बेचारा। आज उसकी बीवी उसके पास आके क्या कह रही है? क्या तू अब भी अपनी रास्तबाजी में बना रहेगा? खुदा को शराब दे, खुदा को कर्ज कर, खुदा को बुरा भला कहे,
और मरना है ना तो मर जा। दैट वॉज द ग्रेटेस्ट ब्लो। अय्यूब का स्टेटमेंट क्या था? खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, उसका नाम, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला। 19:25, अय्यूब 19:25 में क्या लिखा है? मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, मेरी आंखें उसको देखेंगी और कोई बेगाने की नहीं देखेंगी। उसने कहा, आई नो माई रिडीमर लिव्स। व्हाट डू यू नो इन द टाइम ऑफ क्राइसिस? आपको बॉस थोड़ा खाना खिला रहा है। 2020 ऐसा साल ठहरेगा, मैं बता रहा हूं बहुत से लोगों के जो विश्वासी हैं, कि यू कैनॉट बिलीव ऑन अर्थ, यू हैव टू डिपेंड ऑन द हेवन। यू कैनॉट बिलीव ऑन अर्थ, जमीन पर आप भरोसा नहीं कर पाओगे, ऐसा समय आएगा आपको ईमान रखना पड़ेगा हेवन के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला। टाइम ऑफ क्राइसिस में अजीजो जुबान खेल खेलती है। व्हाट डू यू से? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज लोगों को यही नहीं मालूम कि उनकी जुबान कैसे चलनी है। दाऊद के बारे में सब जानते हैं ना? दाऊद ने कहा, मुसीबत में, तकलीफों में, गुफाओं में उसके पीछे एक बंदा तलवार लेके घूमता रहता, कहाँ है दाऊद, कहाँ है दाऊद, कहाँ है दाऊद। और वो था कौन था? वो कोई छोटा सा अर्दली नहीं था, वो कोई छोटा सा नौकर नहीं था, वो राजा था उस देश का, जिस देश में ये रहता था। उस देश का राजा तलवार लेके घूम रहा है रात भर दिन भर, और कह रहा कहाँ है, मैं मारूंगा उसको, दाऊद को मारूंगा, दाऊद को मारूंगा। और ये सुबह शाम कभी गुफा में, कभी इधर में, कभी झाड़ियों में, कभी इधर छिपता जा रहा है, जंगलों में छिपता जा रहा है। और कहना, पता क्या कहने लगा? उसके बाद कहने लगा, मुझे एक बात मालूम है, 118 भजन संहिता में और 17 आयत बोलता है, मैं ना मरूंगा। क्या बोलता है? मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं हर समय खुदावन को मुबारक कहूंगा। ये हम पढ़ते हैं दाऊद की। दाऊद बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है बहुत से लोगों के लिए। जरा उसके जूते में पैर डाल के देखिए तो नानी याद आ गई। नानी ना याद आ जाए बेटा तो बताना फिर। यीशु मसीह ने कहा एक बहन से कि तेरा भाई जी उठेगा। तेरा भाई, कहानी याद आ गई आपको? लाजर मर गया है, 4 दिन से पड़ा हुआ है, सड़ गया, बदबू आ रही है। यीशु मसीह उस पिक्चर में पहुंचते हैं। उस समस्या में, उस क्राइसिस में बहनें कह रही हैं मर गया है, बदबू आ रही है, लोग कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ, आंसू भर रहे, रो रहे। यीशु मसीह आके बोलता है तेरा भाई जी उठेगा। हाँ, पुनरुत्थान में जी उठेगा, कयामत के रोज जी, अभी थोड़ी ना, अब तो मर गया, सड़ गया, बदबू आ रही। भाई बहुत से लोग की जिंदगियों में बदबू आ रही है, बहुत से लोग के जीवन में क्राइसिस है, लग रहा है नथिंग, कुछ नहीं हो सकता। पर आपकी जुबान क्या कहती है? इस नेगेटिव लोगों के बंच में यीशु मसीह आता है, सन ऑफ गॉड, एंड ही एंटर्स इन दैट सर्कमस्टांसेस एंड ही सेज तेरा भाई जी उठेगा। हाँ, यीशु मसीह ने फिर बाद में कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा की महिमा को देखेगी। हमारा यीशु मसीह परफेक्ट एग्जाम्पल है। पता नहीं आप किसको फॉलो करता है, आई डोंट नो। यीशु मसीह एक घर में गए जिसमें मौत हो गई थी। 12 साल की लड़की थी, मर चुकी थी। लड़की मरी नहीं, सो रही है। क्या हुआ भाई? और लोग उसकी हंसी के लिए, लड़की मर गई, हमने अभी नर्स चेक करी है, डॉक्टर को बुलवा के चेक करवा लिया है, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। मुझे नहीं मालूम आपकी जिंदगी की सांसें खत्म हो गई हैं, आपके रिश्तों की सांसें खत्म हो चुकी हैं। मुझे एक बात मालूम है कि जिस दिन आप अपने खुदावन यीशु मसीह को उस परिस्थितियों में लेके खड़े हो जाएंगे और उसके स्पोक्स पर्सन बनकर, मेरी जुबान का सोच के देखिए मैं क्या कह रहा हूं, उसके स्पोक्स पर्सन बनकर। स्पोक्स पर्सन का मतलब काम क्या होता है पता आपको मालूम है? प्रवक्ता का मतलब क्या होता है? जो पीछे की अथॉरिटी कैरी है उसको वो सामने पब्लिक के सामने आके बोलता है, ये है हमारी गवर्नमेंट की आवाज,
That's the person, spokesperson. We are the spokesperson of God. हमारा यीशु मसीह ने नेगेटिव परिस्थितियों में जाकर, मुर्दानगी के बीच में जाकर, जहां पर कोई आशा नहीं थी, जहां पर कोई भी उम्मीद नहीं थी, वहां पर खड़े होकर कहता है, लड़की मरी नहीं है, जिंदा है ये, इसको जिंदा कर सकता हूं मैं. Are you a spokesperson of God or are you a spokesperson of devil? I don't know. That's you have to decide. हमारा रिस्पॉन्स परिस्थितियों के ऊपर नेगेटिव है या पॉजिटिव, यह बड़ा इंपॉर्टेंट बात है. अब मैं थोड़ा सा आगे आपके लेके चलूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, यू आर कैरिंग वेरी पावरफुल वेपन. हर इंसान एक बड़ी पावरफुल वेपन लेकर मूव कर रहा है. जुबान, अपनी जुबान को टच तो मत करिए, पर जुबान को निकाल के दिखाइए, अपने आप को शो करिए. पर ध्यान रखना, यही है पावरफुल वेपन. कैसे? खुदा को भी मालूम है कि कितना पावरफुल है. सुनिए, नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू द पॉजिटिव वे. इसका पॉजिटिव असर क्या है? अभी तो मैंने नेगेटिव बताया आपको कुछ एग्जाम्पल देकर, पर कुछ पॉजिटिव बातें बताता हूं आपको कि इसमें कितनी पावर है. खुदा ही एग्जाम्पल है पॉजिटिव स्टेटमेंट का. बाइबल जब आप खोलते हो, उत्पत्ति की किताब जब आप खोलते हो, पहला चैप्टर निकलता है. पहला चैप्टर जब निकलता है तो लिखा है, आदि में खुदा ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी. और उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड वर्स है, वो लिखा है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था. नाउ गॉड कम्स इन दिस पिक्चर. नाउ गॉड कम्स इन दिस पिक्चर. कैसी जमीन पर आता है खुदा? बेडौल जमीन, सुनसान जमीन और अंधारा. अब सुनिए, खुदा बाप के पास दो ऑप्शन थे. गॉड हैज टू ऑप्शन. व्हाट? या तो वो कहे, अरे पृथ्वी कितनी बेडौल हो गई है, अरे कितनी सुनसान हो गई है, अरे देखो कितना अंधकार है, कितना अंधेरा है. और या दूसरा ऑप्शन यह है खुदा के पास कि देखो डार्कनेस को, पर मुंह से बोलो नहीं कि डार्कनेस है. गॉड रिफ्यूज टू से डार्कनेस, रादर ही सेड, लेट देयर बी लाइट. हालेलुया. मुझे नहीं मालूम आपकी जिंदगी कितनी बेडौल, सुनसान, उभड़ खुबड़ चुकी है, रिश्ते आपके तहस नहस हो गए हैं, सब कुछ खराब हो गया है, मुझे नहीं मालूम. पर एक बात मुझे मालूम है कि जब खुदा ऐसी परिस्थिति में आता है तो ही नेवर टॉक्स अबाउट द डार्कनेस, बट ही टॉक्स अबाउट द लाइट. उजाला हो, उजाला हो. खुदा ने डिसाइड किया, आई विल स्पीक पॉजिटिव. हालेलुया. पर हम लोग हो सकता ना सीखें ये बात, क्योंकि हम लोग अंधकार को बोलना बहुत पसंद करते हैं. वी स्पीक मोर डार्कनेस देन लाइट. सब खराब जो हो रहा है ना परिस्थितियों में, हमारे बोलने की ज्यादा वजह से भी हो रहा है. लेट देयर बी लाइट, खुदा ने कहा. मैं आपको एक जगह लेके चलूंगा, नीति वचन में 11 बाब और उसकी 9वीं आयत निकालेंगे. नीति वचन 11 बाब 9वीं आयत. ये हमें शिक्षा दे रहा है. जुबान की मैं आपको पावर बता रहा हूं. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है इस जुबान में. आज से जुबान संभाल लीजिए, वरना बहुत पछताएंगे भविष्य में जाकर. और क्या लिखा हुआ 9वीं आयत में? भक्तिहीन जन अनगॉडली, भक्तिहीन जन, जिसको खुदा से कोई लेना देना नहीं. ध्यान सुनेगा, भक्तिहीन कौन होता है आपको मालूम है? जिसको खुदा से कोई लेना देना नहीं, जो उसको बाइबल से कुछ लेना देना नहीं, जो उसको खुदा की इबादत से कोई लेना देना नहीं, जिसको खुदा के लोग में संगति में आना, इबादत करना पसंद नहीं है. कहता टाइम वेस्टिंग है. ये उस इंसान की बात हो रही है जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग रहा है. हाय मैं कैसे कार ले लूँ, हाय मैं कैसे मकान ले लूँ, हाय मैं ये कैसे ले लूँ, हाय मैं, उसकी बात हो रही है. भक्तिहीन जन, अनगॉडली पर्सन ऑन दिस अर्थ क्या करता? सुनिए,
भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। किससे बिगाड़ता है? क्या करते तुम चर्च जाके ताली पीट कर आ जाते हो? क्या मिलता है? कुछ। अबे 2 ट्यूशन पढ़ा लो उस वक्त में। तो आप कहते हैं हाँ यार 600 रुपये घंटा मैं ट्यूशन लेता हूँ, 1200 रुपये का नुकसान हो जाता, वहां तो और बल्कि टायर तो ऑफरिंग में डालनी पड़ती है वहां जाके। तो भक्तिहीन जन अपनी जुबान से अपने पड़ोसी को बर्बाद कर देता है। पता है यहां पर खुदा क्या समझाना चाह रहा है? अपनी संगति को पहचानो, किसके साथ बैठते उठते हो। हाँ, मत सोचो ये अच्छे लोग, ये जो बुरे लोग हैं आपको ये क्लब में गुनाह करते हुए शराब पीने वाले लोग होंगे, ये वही लोग हैं। नहीं, ये चर्च में आते हैं, आपको चुपचाप से किनारे ले जाते, दोस्ती करते हैं आपसे और आपको बिगाड़ देते हैं और फिर आके खुद ठीक हो जाते हैं। आके खुद प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप बहुत अच्छे हैं भैया, बड़ी तारीफ करेंगे, और आपकी बर्बाद करके आ चुके होते हैं। अपने पड़ोसी को अपनी मुंह की बात से बिगाड़ देता है। पर एक बात लिखिए, कोई बच भी सकता है इससे। कैसे? पर धर्मी लोग, राइचियस पीपल, जिनका संबंध खुदा के साथ है, दोज हु आर पीपल ऑफ गॉड, जिनकी जिंदगी खुदा से अटैच्ड है, जो पवित्र आत्मा को फॉलोवर करते हैं, जो पवित्र आत्मा को फॉलो करते हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है कि धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बच भी जाते हैं। Knowledge will make you strong and save you also. ऐसे लोगों से बचाने के लिए you need knowledge. ये इतना मेरे साथ में क्लोज क्यों हो रहा है? आज तक तो फोन तक करता नहीं था, अब ये मेरे को बुला बुला के बातें क्यों करता है? अब ये मेरे को कहता आओ खाने पे आओ। अब ऐसे क्या बात है कि मुझे बोल रहा आओ बैठेंगे बात करेंगे, उसके बाद फिर बातें जो करता है वो कैसे खिलाफत बातें करता है, कैसे वो बताता है कि वहाँ खराब हो रहा है सब कुछ, कैसे बताता है कि सब चीज़ें गड़बड़ हो रही है, और ये बातें कैसे हो रही है कि बार बार बोलता रहता है कि सब तेरे साथ बुरा हो रहा है, तेरे साथ तो बहुत गंदा बात हो रही है, तुझे तो यहाँ होना चाहिए था, तुझे तो यहाँ बैठा दिया, तुझे तो ये करना चाहिए था, तुझे वो करा रहे, और देख तुझे तो ये होना चाहिए था, तुझे तो यहाँ का पादरी का सेकंड राइट हैंड बन जाना चाहिए था, और तू कुछ भी नहीं बना अभी तक। ये सारी बातें लोग आपको बेवकूफ बनाने में करेंगे, पर आपका खुद का ज्ञान जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, खुदा आपको उससे बचा सकता है। क्लब्स में ध्यान सुनेगा, जितने भी क्लब्स होते हैं जहां पर लोग डांस पार्टी करते हैं, वहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बोलते हैं बाउंसर्स। बड़े मोटे मोटे तगड़े तगड़े हट्टे कट्टे यूं करके खड़े रहते हैं और वॉच करते रहते हैं कौन गड़बड़ कर रहा है ना। और उसके बाद जब किसी को देखते हैं कि गड़बड़ कर रहा है तो क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और जाकर बाहर फेंक देते हैं। उसको बोलते हैं बाउंसर्स। चर्चिज में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं बाउंसर, जो चुपचाप से आपको खराब कर देंगे और खुद तो वहीं बने रहेंगे और तुम्हें फेंक देंगे बाहर निकाल के। ताली बजाइए खुदा उनके नाम से। मैं जानता हूं उनको, मेरे पास खुदा ने नॉलेज दी है। आई एम नॉट अ फुलिश पर्सन। मेरे को बेवकूफ पादरी मत समझना आप लोग, सॉरी टू से, आई एम वेरी स्मार्ट। मैं जानता हूं उन लोगों को, और वो भी जानता है कि मैं उनको जान चुका हूं। ये भी बात है। प्रेज द लॉर्ड। आई नो देम। इनको कहते हैं बाउंसर्स, एंड दे आर द पीपल ऑफ डेविल। उनका काम होता है जो खुदा में बढ़ रहा हो, जो खुदा में अच्छा बन सकता है, जो और तरक्की कर सकता है, उसको पकड़ो और उसको पलूट करो, और पलूट के तक गंदा कर दो, तक गंदा कर दो, तक गंदा कर दो कि वो जाए और मुझे देखे तो कि शैतान खड़ा हुआ है। और कई लोगों को बताइए देखो ये भी डेविल है, वो भी डेविल है, तो ये डेविलों के साथ में जाके इबादत करते हो, इतने गंदे गंदे लोगों के साथ इबादत करते हो। हम लोग गंदे गंदे सबको गंदा बनाकर, और वो इंसान कहता है यार हटाओ, हम नहीं, अब दूसरा चर्च जाके देखते कौन सा है। और वो बंदा वहीं रहता है जिसने गंदा काम किया, वो वहीं रहता है, कहते मेरा काम ही यही है, मैं तो क्लब में रहूंगा, मैं तो चर्च में बना, मैं बाउंसर हूं भाई, मुझे लोगों को फेंकना निकाल के बाहर और मैं वहीं रहूंगा। ऐसे लोगों के बारे में बाइबल बताती है, नीति वचन 11:9,
धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचेंगे सिर्फ। चेक योर नॉलेज, वर्ड ऑफ गॉड। फिर उसके बाद नीति से 11 उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, सीधे लोगों के आशीर्वाद से, सीधे लोगों के आशीर्वाद से। ध्यान रखिएगा अजीजों, आज दुनिया भर जो है चाहे कितने गंदे लोगों सब लिख के भेज देते गॉड ब्लेस यू। बेटा गंदे लोगों को गॉड ब्लेस यू नहीं चढ़ता, क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ सीधे लोगों के आशीर्वाद से। सबसे आशीर्वाद लेने के लिए मत खड़े हो जाना, जिनका दिल सीधा है खुदा के सामने। When they will say bless you my बेटे, bless you my बेटी, खुदा तुम्हें बहुत बरकत दे, इनके आशीर्वाद ठहरेंगे आपके ऊपर। हालेलुया। इसलिए सीधे लोगों के साथ जिंदगी जीना, जो क्रुकड है, शैतान की आंत है, उनके साथ से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि उनका गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस नहीं होता, डेविल ब्लेस यू होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वो ढाया जाता है। दुष्टों के मुंह की बात से नगर बर्बाद हो जाते हैं, आपको मालूम है। पर जो सीधे लोगों के आशीर्वाद होते हैं उससे नगर की बढ़ती होती है। मुझे नहीं मालूम कि किसकी बातों से आप जिंदगी जी रहे हैं। मुझे एक बात मालूम है, आई एम ए बिलीवर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि दुष्टों के मुंह की बात से नगर बर्बाद हो जाता है। आपका भाई भी हो सकता है दुष्ट, आपकी बीवी भी हो सकती है दुष्ट, आपका आदमी भी दुष्ट हो सकता है। बस सोचिए, मैंने आपको बताया था घर के ही लोग होते हैं बैरी, दूर से नहीं आते लोग, बड़े क्लोज लोग होते हैं। पर ध्यान रखना, आपको समझ लेनी है खुदा के कलाम से कि कैसे बचना है, कैसे अपने आप को स्केप करना है, कैसे अपने आप को अलहदा रखना है, कैसे आपको इंसुलेट करना है। बत्तख की तरह पानी में भी रहेंगे मगर हम पानी को घुसने में नहीं देंगे। हालेलुया। जुबान की पावर बता रहा हूं मैं आपको। मैं आइलैंड के बारे में बात करूंगा जिसको सोलोमन आइलैंड बोलते हैं, सोलोमन आइलैंड। इस द्वीप में एक बात कही जाती जो कि सच है, इंटरनेट से निकाला है मैंने, आप भी देख सकते हैं इसको। सोलोमन आइलैंड डालोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें एक पेड़ का जिक्र है। सोलोमन आइलैंड के अंदर जैसे लिखा मैं पढ़ देता हूं तो आपको समझ में आएगा थोड़ा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रशांत के सोलोमन द्वीप में कुछ रिपोर्टों के अनुसार द्वीपवासी अभिशाप जादू के एक विशेष रूप का अभ्यास करते हैं। अभिशाप जादू मतलब एक जादू करते हैं शराब देने का, श्राप देते हैं। यदि किसी पेड़ को काटने की ज़रूरत है और उसे काट दिया जाना बहुत बड़ा है, यानी बहुत बड़ा पेड़ है, काटना बड़ा मुश्किल है, तो वो द्वीपवासी क्या करते हैं, उसको नकारात्मक और शाप देने के संयुक्त प्रयासों द्वारा नीचे लाया जाता है। और ये नकारात्मक ऊर्जा किसी भी तरह से पेड़ की जीवन की ऊर्जा को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि श्रापित होने की लगभग 30 दिनों के बाद पेड़ मर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ये क्या करते हैं, ये पेड़ काटना है तो ये नहीं कहते हैं कहां से आरी लाएं, कैसे काटे, कहते हैं बड़ा डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है। तो क्या करते हैं ये लोग, जाते हैं और सारे लोग जाके शराब देते हैं, देखना तू गिर जाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा, तेरा ये होगा, और शराब देते हैं और शराब देते हैं। शराब देकर 30 दिन तक, शराब देने के 30 दिन बाद जाके देखते हैं तो वो पेड़ गिरा हुआ होता है। दैट्स द पावर ऑफ योर टंग। मैं आपको हिस्टोरिकल बात बता रहा हूं। एक पेड़ जिसमें अपनी खुद की पावर एनर्जी है, मगर वो जब लोगों को श्राप देता हुआ देखता है अपने ऊपर, मर जाता है। कितनी पावरफुल जुबान है आपकी। इसलिए लिखा योएल 3:10 में लिखा हुआ है, जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूं। जुबान क्या कहती है, अरे तुम्हारी बस की नहीं है भैया, देखो लॉकडाउन चल रहा है, नौकरियां पौकरियां है नहीं, तुम तो मर जाओगे भैया, भीख मांग के गुजारा करोगे, तुम्हारा तो कोई बस की है नहीं भैया, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। एक कमजोर आदमी क्या कहे,
जुबान आपके पास पावर खुदा ने दे रखी है। यू हैव अ पावर ऑफ योर टंग। जुबान का सही इस्तेमाल करना सीखिए। मैं ना मरूंगा वरन जिंदा रहूंगा, और दाऊद मरा नहीं और जिंदा रहा। उसको मारने वाले मर गए पर उसने अपनी जिंदगी में जुबान का सही इस्तेमाल करा। आज जो बलहीन हो वो कहे मैं सामर्थी हूं। हमारा रिस्पॉन्स क्राइसिस वक्त में क्या होना चाहिए? रोमियो 8:28 बड़ी मशहूर है और वहां पर लिखा हुआ है, उसकी शुरुआत बड़ी इंपॉर्टेंट है शायद की, और शुरुआत पता क्या लिखी हुई है? और हम जानते हैं। और हम, रोमियो 8:28 में पौलुस कहता है और हम जानते हैं। सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? लोग जानते नहीं है। लोग जानते नहीं है, इसलिए कहते हैं हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। मुझे एक बात मालूम है, आपको जिस दिन पता चल जाए कि क्या बात है, आपको पता चल जाए क्या होगा, उतार चढ़ाव, जो किंगडम के लोग हैं, जो मैं आपको बता चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, किंगडम के लोग हैं, दुनिया के कोने कोने में, घबराना नहीं, क्योंकि आपको एक बात पता होनी बहुत जरूरी है जो खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए लिख दी है, और वह है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ये नहीं लिखा जो लोग खुदा की इबादत करते हैं। खुदा की इबादत करने वाले लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं, ये कोई कंडीशन नहीं है। ये भी लिखा जो लोग खुदा का कलाम पढ़ते हैं, नो। ये भी लिखा जो खुदा का कलाम प्रचार करते हैं, पादरी लोग, नो। जिनका सीक्रेट लव खुदा के साथ है, जो अपने दिन रात सुबह शाम कहते हैं थैंक यू माय फादर, ओह वाओ, थैंक यू, आई एम योर सन, आई लव यू माई फादर। जिनकी मोहब्बत खुदा से हो चुकी है, दिस वर्स बिलोंग्स टू दैम। ये नहीं लिखा जो लोग चर्च जाते हैं उनके लिए, जो लोग बहुत ज्यादा डोनेशन देते हैं उनके लिए, नहीं। जिनकी मोहब्बत खुदा से हो चुकी है, हालेलुया, उनके लिए सब बातें, बोलिए सब बातें, बोले सब बातें। आपको लोगों ने बुरा भला कहा, गाली दी, बेकार कहा, बदतमीज कहा, लांछन लगाया, बदनाम किया, आपके जॉब चली गई, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, आपके रिश्तेदार आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपकी बीवी आपको खराब कह रही है, आप सब तरफ से अपने आप को बेकार समझ रहे हैं। उस वक्त में इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग हो, अगर आपने खुदा से मोहब्बत कर रखी है, तो आपको बताना चाहता हूं आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करके दिखाएंगी। दिस इज, आई एम ए बिलीवर ऑफ दिस वर्ड्स। हर बात, चाहे कुछ भी आपके साथ हो जाए, किंगडम के लोगों बताना चाहता हूं, आप जिंदगी के किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं हर बात भलाई को पैदा करके दिखाएगी। यह खुदा का वादा है आपके लिए। अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, दुनिया के किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपका मकान अब छिन जाएगा, हो सकता है आपको लग रहा है आपको घर से निकाल दिया जाएगा, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपका कुछ नहीं होने वाला, आप कहाँ जाओगे। घबराना नहीं, घबराना नहीं। आपकी सीक्रेट लव जो खुदा के साथ है, वो आपके लिए सब भलाई को पैदा करेगा। इसलिए जुबान का इस्तेमाल सही करना, बुरा मत करना। उनके लिए सब बातें सब भलाई को पैदा करती हैं। ये जो वचन में पढ़ने जा रहा हूं ऑनलाइन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बाद में ऐड करा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 2 तीमुथियुस 1 बाब उसकी 5वीं आयत में 6ठी और 7वीं आयत, 2 तीमुथियुस 1 से 6-7 तक पढ़ेंगे। और मैं इस बच्चे की कहानी बताना चाहता हूं जिसका नाम है तिमोथी, जो डिसाइपल है पौलुस का। और क्या कहता है कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो तेरे नानी लोइस में और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। कहने तेरी माँ में, तेरी नानी में मैंने यही फेथ देखा था जो तुझ में है। इस कारण तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ तक तुझे मिला है चमका दे। कहता है एक चीज तेरे पास है, उसको चमकानी है। और उसका जिक्र किया आगे उसने 3 चीजों में जो उसको पौलुस के हाथ रखने से मिली थी। पता क्या कहा? क्योंकि परमेश्वर ने हमें
भय की नहीं, किसकी नहीं? भय की नहीं, परंतु सामर्थ की और संयम की रूह दे रखी है। शाइन दीज 3 थिंग्स इन योर स्टॉर्म। अपनी परिस्थितियों में ये 3 चीजें संभाल के रखिए। क्या चीज? खुदा ने हमें डरने के लिए नहीं बुलाया है। किसी भी बात से मत डरना दुनिया के अंदर, चाहे कोरोना कितना फैल रहा हो, चाहे आपको लग रहा हो कि आपको बुखार हो गया और आपको लग रहा हो और लोग आपको कह रहे हो आपको कोरोना हो गया। नहीं हो गया आपको कोरोना। आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी बात से। आपको खुद ने डरने की आत्मा नहीं दी है। पहली बात, कौन सी आत्मा दी है? बोलिए पावर। शो योर पावर। अपनी सामर्थ को शो करो। कैसे? मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला। शो योर पावर, शाइन लाइक अ पावरफुल पर्सन। क्या आप जो स्टेटमेंट मुझसे बोलते हो स्टॉर्म के बीच में, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। और संयम का मतलब क्या होता है? कहने दो, होने दो, जो भी हो रहा है मुझे मालूम है सब ठीक हो जाएगा, भलाई पैदा होगी, मेरे लिए सब अच्छा होगा। मुझे मालूम है, मुझे खुदा ने संयम की आत्मा दी है। ये नहीं जा जाकर रिएक्ट, हमें बताइए अब आपने ऐसे कहा था, मैंने कहा, मैंने तुम नहीं कहा, तुम नहीं कहा था, मैंने तुम कहा, अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। संयम की आत्मा दी है। शो योर पावर बाय योर स्टेटमेंट, शो योर एटीट्यूड बाय योर पेशेंस, and show your attitude with not fearing anything. डरो नहीं किसी की बात से। कोई आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, कोई स्टेटमेंट बर्बाद नहीं कर सकता, कोई इंसान आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आप खुद बर्बाद कर सकते हो और आपको कोई और बर्बाद नहीं कर सकता। खुदा के लोग क्राइसिस में तरक्की करते हैं। आपको मालूम है कितने लोग ईगल के बारे में जानते हैं? ईगल जो है वो किंग ऑफ द बर्ड किंगडम है। ही इज अ किंग ऑफ द बर्ड वर्ल्ड। सबसे ऊंचे उड़ता है और पता किस चीज का वेट करता है? ध्यान से सुनेगा। ही वेट फॉर द स्टॉर्म्स। बाकी जो परिंदे हैं ना, स्टॉर्म को देख के भाग जाते, कबूतर छिप जाएगा, कौवा छिप जाएगा, अरे भाई आंधी आ रही है। पर ये वेट करता है स्टॉर्म्स का, क्योंकि स्टॉर्म पता क्या करता है? जब स्टॉर्म आता है और यूं करके उड़ता है और यूं करके वो क्या करता है? स्टॉर्म पर आकर बैठ जाता है अपने परों को फैलाकर, क्योंकि वही उसका समय होता है रेस्ट करने का। स्टॉर्म क्या करता है? उसको यूं घुमाता है, यूं और यूं लेके ऊपर जाता है और यूं करके। और उस वक्त में स्टॉर्म के अंदर जितनी हवा होती है, उसके पर में जितनी भी गंदगी छिपी होती है, सब निकल रही होती है, खड़, क्योंकि उसके ऊपर हवा में वो बैठा है, घूम रहा है और वो स्टॉर्म का वेट कर रहा है। और स्टॉर्म में उतना ऊंचे ले जाता है, हाइट पे छोड़ता है स्टॉर्म ले जाके उसको, और वही उसकी डेस्टिनेशन होता है कि जितनी हाइट पे रहेगा ईगल उतना ही इंजॉय करता है। इसलिए स्टॉर्म को ईगल वेट करता है। ईगल बनकर रहिए जिंदगी के अंदर, स्टॉर्म के अंदर फंस कर बर्बाद होने के बस सोचिए आपको उसके ऊपर रहकर और ऊपर जाना है। इससे खुदा की इबादत होगी, खुदा की महिमा होगी और आपके पास एक सुंदर गवाही पैदा होगी कि मुसीबत में मैं ऊंचे गया हूं, घबराओ नहीं, नीचे नहीं गिरोगे। बी लाइक एन ईगल। मुझे खुदा ने सब सालों में ईगल बनाया है। आई एम ईगल। मैं कह रहा हूं तो हूं। आई डोंट फियर स्टॉर्म्स। दैट्स द टाइम व्हेन आई ग्रो। ऊंचे पर। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी के तूफानों से डरिए नहीं, क्योंकि पता है आपको मजे की बात, तूफान सबके पास आएंगे। जिस घर को चट्टान पर बना था उस पे भी लिखा बाढ़ें आई, आंधियां आई, टक्करें लगी। और जो बालू पे बना था उसमें भी लिखा हुआ है बाढ़ें आई, आंधियां आई, टक्करें लगी। बच्चों को तो फिर भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मत सोचिए कि खुदा के लोगों पर आंधी तूफान नहीं, सब पर आएगा। कुछ बर्बाद हो जाते हैं आंधी तूफान में और कुछ ऊंचे पर चले जाते हैं। चट्टान पर घर जो बना था मुसीबत में खड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया।
मेरी दुआ है कि 2020 जब गुजर जाए तो आप यूं खड़े हुए दिखाई दें। आप दिसंबर 31 को कहें, मेरे खुदा ने मुझे इन सब तूफानों में से बचा के रखा। हालेलुया, हालेलुया, आई एम ईगल। आपको अपने आप को ईगल बनाकर रखने की जरूरत है। इसलिए अपने स्टॉर्म से घबराइए नहीं, अपनी परिस्थितियों के ऊपर हंसी है और कहिए मैं इसमें चढ़कर और ऊपर जाऊंगा, मेरा खुदा मेरे साथ बना रहेगा। इसलिए मुसीबत से डरे नहीं, क्योंकि खुदा चाहता है इसमें सवार होकर और आप आगे जाएं। हालेलुया। मेरे पास समय थोड़ा कम है, पर जल्दी से आपको मैं कुछ ईगल से मुलाकात कराऊंगा जो बाइबल में है। जानना चाहते हैं? जिनको बहुत एडमायर करते हैं ना, हीरोज ऑफ द बाइबल। ये हीरो ऐसे नहीं बन गए। दाऊद के बारे में कितने लोग जानते हैं? दाऊद को, अच्छा बस बताइए, हम इन लोगों को क्यों जानते हैं? पता क्यों? क्योंकि ये क्राइसिस होके गुजरे हैं। अगर ऐसा होता है, दाऊद एक अच्छा सा लड़का था, वो अपने घर में रहता था और दाऊद अपने घर में रहा। एक दिन एक शख्स आया, कहने लगा तू राजा बनेगा। वो राजा बन गया, उसने राज्य करा, उस तत्पश्चात वो मर गया। हम दाऊद की ऐसी तैसी भी नहीं सुनते, कुछ ना उसकी गाने सुनते, ना उसकी बाइबल में भजन संहिता पढ़ते। कहता हाँ ठीक है, अच्छा इंसान था। क्योंकि बहुत से अच्छे इंसानों का जिक्र है बाइबल में जिसको हम डिस्कस भी नहीं करते। दाऊद को हम डिस्कस करते हैं। दाऊद वाज अ फेमस पर्सन। हम उसकी क्राइसिस के अंदर जिस तरह से उसने डील करा था, इस वजह से उसको याद करते हैं, इस वजह से उसको एडमायर करते हैं। आपको भी लोग रिमेंबर करेंगे इसी वजह से कि तूफानों से गुजरा, मुसीबत से गुजरा, तकलीफों से गुजरे, मगर बने रहे खुदा के साथ। ऐसे लोग इसलिए याद आते हैं क्योंकि वो मुसीबत में ठहरे रहे। इसलिए क्या करा? दाऊद ने गोलियत का सामना करा। सबसे बड़ा क्राइसिस के सामने पता क्या था? एक योद्धा से लड़ना। इट वॉज नॉट ईजी। दाऊद गोलियत से लड़कर उसने पता क्या करा? उसने एक स्टेटमेंट दिया, मैं इसका सामना करूंगा। आप मुसीबत से जो भाग जाते हैं ना डर के मारे, हमें हमारी बस की नहीं है, हम नहीं, उनको वो लोग याद भी नहीं करते, कहते डरपोक, कावर्ड। पर जो कहता है आई विल फेस दिस सिचुएशन, आई विल गो थ्रू दिस, आई विल फेस एंड आई विल सी हाउ गॉड वर्क्स फॉर मी। कैसे खुदा हमेशा लड़ता है मेरे लिए। आई विल स्टैंड फर्म फॉर माई गॉड। मैं खुदा, ऐसे लोगों के साथ में खुदा काम करता है। दैट्स माई बॉय, दैट्स माई गर्ल। क्योंकि मुसीबत को देखकर भाग नहीं रहे। हालेलुया। आज जितने भी लोग मेरी सुन रहे हैं, जितने भी डरपोक हैं जो मुसीबत को फेस नहीं करना जानते, भागना चाहते हैं, वो कहते तू बता दे, तू कर दे, तू कर दे, ये हमारी बस की नहीं है। आपको बता चाहता हूं, खुदा के बेटे बेटी बनकर रहिए, डरपोक मत बनिए। दाऊद की तरह गोलियत का सामना करिए, सामना करने जाइए जैसे दाऊद सामना करने गया था। यूसुफ को हम सब बड़ा अच्छा मानते हैं ना, ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट, पर उसने कहा हर परिस्थिति का मैं सामना करूंगा, आई विल फेस एवरीथिंग। एस्तर रानी के बारे में कितने लोग जानते हैं? ये सब क्राइसिस होकर गुजरे। डेथ सेंटेंस था, सारे यहूदी को मार दिया जाएगा एक दिन। पर उसने पता क्या कहा उस परिस्थिति में? मैं जाऊंगी और अपनी कौम को बचाऊंगी, चाहे इसके लिए मेरे को अपनी जान तक क्यों ना देनी पड़े। आई विल डू इट। डैनियल ऑपोजिशन के सामने, विरोधियों के सामने कहता आई विल फेस द लायंस डेन, मैं फेस करूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों जवान पुरुषों के सामने हम सब जानते हैं, आग का भट्टा था, मुसीबत सामने थी, पर उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, हम खुदा के लिए खड़े रहेंगे। आई विल स्टैंड फॉर माई गॉड। ये थे ईगल। जल्दी से मैं यीशु मसीह जो हमारे अंदर की सामर्थ्य है ना, उसके बारे में अब मैं आखिर में कुछ स्टेटमेंट देकर चाहूँगा कि हम लोग उसको, अगर मैंने ये बातें नहीं बताई तो यीशु मसीह कैसे डील करता है और कैसे हमें डील करना है इस पावरफुल टंग के साथ, हमें पता नहीं चलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 बाब 33 से लेकर 37 आयत तक, इसमें सारी कहानी वाली लिखी है, सब लोग पढ़ लीजिएगा। मत्ती 12 33 से लेकर 37 तक मैं पढ़ दूंगा जल्दी से। खुदा ने यीशु मसीह क्या कहा, सुने मेरे गौर से। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है।
बोलिए पेड़ फल से पहचाना जाता है। और अब इंसान कैसे पहचाना जाता है यह भी आप सुन लीजिएगा आगे। हिसाब के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। बोलिए जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अब जो मुंह पर आता है उसके बारे में बात हो रही है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात, जो जो निकम्मी बातें, बोलिए निकम्मी बातें, अनफ्रूटफुल स्टेटमेंट, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसकी कोई बातें नहीं, जिसका कोई असलियत नहीं, निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। इस इन द बाइबल। मत सोचो जो भी बला बला आप करते हो सब लीगल है। एक दिन कटघरे में खड़े हो गए, यीशु मसीह ने कहा है। फिर लिखा हुआ है 37वें आयत, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बोलिए बात, बोलिए जुबान, बोलिए न्याय, इसी पर डिपेंड करता है। मैं आपको गलत शिक्षा नहीं दूंगा, मेरे लिए भी यही शिक्षा है, आपके लिए भी सेम। ऑल अप टू यू, क्या आप फॉलो करना चाहते कि नहीं, दैट्स अप टू यू। इसका मैं गारंटी आपके लिए नहीं ले सकता। यीशु मसीह ने एक दिन अपने चेलों से एक बात कही कि मैं मत्ती 16:21 में, 22 और 23 में ऐसे लिखा हुआ है कि चेलों से बताने लगा कि मुझे अवश्य कि यरूशलेम में जाऊं, पुरनिय महायाजक शास्त्री लोग के हाथ बहुत उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। ये जैसी बातें उसने कही, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा और कहा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। शैतान, हाँ, पतरस से नहीं कहा यीशु मसीह ने, उसके अंदर से शैतान जो बोल रहा था उससे कहा, तेरी बातें, मुझे मालूम है तेरी बातें, तेरे कान, शैतान के कान कहाँ लगते हैं, व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू से। और इतना स्मार्ट है, कहता है ये बात लेकर सबको बता देंगे और फिर जब सबको पता चलेगा तो जिसने ये वाली बात कही थी उसके पास घूम कर फिर वापस पहुंचेगी और फिर होगी लड़ाई, फिर आएगा मजा। अपनी बातों पर फोकस करिए। शैतान आपकी बातें सुनना चाहता है। व्हाट डू यू से। इसलिए अजीजों, बड़ी पावरफुल चीज है जो आपके अंदर है, इसका सही इस्तेमाल करिएगा। अपने तूफानों के बीच में जुबान संभाल के बात करिए। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आइए हम लोग दुआ करें। प्यारे खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें सिखाया कि इस जुबान को कैसे कंट्रोल करना है। क्राइसिस के टाइम पर हमें वो बातें कहनी हैं जो सही हो, उचित हो, जिससे उन्नति हो। हाँ प्रभु जी, हमें तौफीक दे कि हम तेरी बात समझें और तेरे वचन से अपने आप को इतना भर दें कि हमारे मुंह से तेरा कलाम निकला करे और हम व्यर्थ की बातें बोलना छोड़ दें और दुष्ट हमारी आवाज़ को लेकर, हमारे स्टेटमेंट को लेकर हमारी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। हमें अकल, बुद्धि, समझ दे, हमें ज्ञान दे, नॉलेज दे, ज्ञान दे खुदा के कलाम का प्रभु जी, कि हमें अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करना सीख जाए। हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।